साथियों, स्वागत है आप सभी का द रियल फैक्ट्स चैनल पर। मैं हूं कुसुम फौजदार और आज हम ईरान प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग ईरान प्रोटेस्ट के बारे में जानते होंगे कि ईरान में अब वर्तमान में क्या हो रहा है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि अभी जो हो रहा है क्या वो पहले कभी हो चुका है, क्या यह इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, आगे क्या संभावनाएं हैं इस प्रोटेस्ट के बाद, यूएसए ने क्या कहा और क्या अभी ये सरकार बचेगी या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम ईरान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो 1979 में ईरान में एक क्रांति हुई थी, ईरान क्रांति, ईरान रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में। किसके विरुद्ध हुआ था? तो शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ हुआ था। वो वहाँ पर राजा थे और 1979 के पहले ईरान की जो सोच थी या ईरान की जो विचारधारा थी वो लगभग पश्चिमी देशों की तरह की थी और ईरान जो था वो पश्चिमी देश जैसा चलाते थे या पश्चिमी देशों की विचारधारा के अनुसार चलता था। 1979 के पहले आप बहुत सारी सर्च कर सकते हो, गूगल पर मिल सकती हैं आपको महिलाओं के स्वतंत्रता की फ़ोटोज़। महिलाएं खेलती थी, उनको आज़ादी थी, कोई बुर्का नहीं, पूरी स्वतंत्रता थी। और इस तरीके से जिस भी चीज़ को आप समझते हो कि पश्चिमी देश फॉलो करते हैं वो सभी ईरान में हो रहा था। लेकिन वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी और उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं धर्म को पीछे छोड़ा जा रहा है। तो उन लोगों ने ईरान में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमें धार्मिक सत्ता चाहिए, हमें शाह की सरकार नहीं चाहिए, हमें ये सरकार नहीं चाहिए। तो वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुए। फिर शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने भी वहाँ पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कुछ कार्यवाही की जिससे वो हिंसक हो गए और अंत में फिर प्रदर्शनकारियों की जीत हुई। बदलाव क्या हुआ? बदलाव ये हुआ कि ईरान में राजा की सत्ता हट गई और अब वहाँ पर धार्मिक सत्ता आने लगी। कौन आए थे? अयातुल्लाह खुमैनी आए थे। अयातुल्लाह खुमैनी की सरकार वहाँ पर आती है और उन्हीं के आगे यहाँ पर वर्तमान में जो खमेनेई है उनकी सरकार आ जाती है। अभी इस सरकार में क्या हो रहा है? धार्मिक सत्ता है, धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लग गया था, महिलाओं की स्वतंत्रता को बहुत हद तक सीमित कर दिया गया था, बिना बुर्का के वो कहीं भी घूम नहीं सकती थी। आपने महसा अमीनी जो थी उनकी हत्या के बारे में तो सुना ही होगा कि उन्होंने बुर्का नहीं पहना था इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। तो ये बहुत चर्चित मुद्दा रहा था उस समय पर महसा अमीनी का। तो अभी जो वर्तमान में जो प्रोटेस्ट हुआ है अब हम उस पर आते हैं। तो 2025 में दिसंबर में लगभग 25 दिसंबर या उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो शुरू होते हैं तेहरान के बाजारों से। प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुए थे? तो भाई बढ़ती हुई महंगाई और आर्थिक संकट के कारण वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। ईरान की जो मुद्रा है रियाल, वो उसकी कीमत डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लगभग उसकी कीमत ज़ीरो होने को आई है और महंगाई वहाँ पर बढ़ रही है, चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की आमदनी कम है और खर्चे उनके ज़्यादा हैं। इसी तरीके से बेरोज़गारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई। तो इन सभी आर्थिक मुद्दों के खिलाफ, इन्हीं आर्थिक मुद्दों को लेकर, आर्थिक संकट के खिलाफ वहाँ पर प्रोटेस्ट चालू होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इस प्रोटेस्ट में छात्र, युवा, महिलाएं, शिक्षक सभी वहाँ पर जुड़ते हुए चले जाते हैं प्रोटेस्ट के साथ। शुरू में तेहरान के बाजारों से शुरू हुआ था तो वहाँ दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी थी। फिर अभी महिलाएं भी, आपने देखा होगा बहुत सारी यहाँ पर ऐसे फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें महिलाएं सिगरेट पीती हुई और उससे खैमने की फ़ोटो जलाती हुई दिख रही हैं, प्रोटेस्ट करती हुई दिख रही हैं। तो ये सभी लोग अब क्या चाहते हैं कि अब हमें धार्मिक, ना तो हमें शाह चाहिए था और ना हमें तानाशाह चाहिए, हमें चाहिए वो सरकार जो जनता के हित में काम करे। तो सीधा सीधा ये लोग एक तरीके से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब ये लोग आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए इस तरीके के नारे और तानाशाही मुर्दाबाद इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है, बहुत सारे लोगों की मौत की खबर यहाँ पर आ रही है। सरकार बार बार इंटरनेट बंद कर रही है ताकि ईरान के प्रोटेस्ट की जो खबरें हैं या फोटोज़, वीडियोज़ जो हैं वो पूरी दुनिया तक ना पहुँचे। लेकिन फिर भी सच को कब तक दबाया जा सकता है? प्रोटेस्ट किसी से छुपता नहीं है। अभी वहाँ के लोग जो हैं वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे
इजराइल का, अमेरिका का, इन सभी का हित सधता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनको खamenei की सरकार तो चाहिए नहीं, ये उनसे तो पहले से ही परेशान है, क्योंकि ये हमास के समर्थन करते हैं, और इनको तो वो जो मोहम्मद रज़ा पहलवी थे जो पश्चिमी विचारों पर चलते थे, उस तरीके की विचारधारा वाली सरकार चाहिए। तो ये वहाँ पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। आपने ये न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब उठाया गया था तो इजराइल ने खamenei से कहा था कि आप भी बच कर रहिए, कहीं इजराइल खamenei को उठा कर ना ले जाए, जैसे वेनेजुएला के मादुरो को अमेरिका ने उठा लिया है। तो अभी ये भी न्यूज़ आ रही है कि जो खamenei है उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया है और रूस भागने की फिराक में वो है। अब यहाँ से आगे प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हम वहाँ की ईरान की सरकार से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक शांति नहीं हो जाती। और दूसरा अमेरिका क्या धमकी दे रहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज़्यादा हिंसा या फिर उनको मारने का, उन पर गोली चलाने का, इस तरीके की कार्रवाई की जाती है तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा, बहुत मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिस तरीके से शायद वो उसी तरीके की कार्रवाई की बात कर रहे हैं जिस तरीके की कार्रवाई उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ की थी। तो अभी अमेरिका ने तो पूरी धमकी दे दी है, और खamenei जो है वो भी घबराए हुए हैं, वहाँ की सरकार जो है वो घबराई हुई है, क्योंकि प्रदर्शन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से आके इस प्रोटेस्ट की क्या संभावनाएं हैं, तो यहाँ पर 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये है कि जो खamenei है वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, सरकार को मतलब लोगों को संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जनता की कुछ मांगों को मान सकते हैं। इस तरीके से शायद ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। एक तो ये चांस है, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे यहाँ पर दिख रही है कि जनता जो है वो अपने प्रोटेस्ट में कामयाब हो जाए और खamenei की सरकार को यहाँ गिरा दिया जाए, और वो सरकार यहाँ पर स्थापित हो जाए जैसी सरकार जनता यहाँ पर चाहती है। और 1979 में जैसा बदलाव हुआ था उसी तरीके से यहाँ पर कोई ईरान पूरी तरह से बदल जाए। तीसरी संभावना है कि ये विरोध प्रदर्शन अभी और चले और कुछ ना कुछ और हिंसक प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जनता हिंसक हो सकती है और बुरी स्थिति ईरान में उत्पन्न हो सकती है, या शायद अमेरिका कोई कार्यवाही भी कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर खamenei वापस नहीं हटते हैं पीछे और जनता के विरोध प्रदर्शन बढ़ते जाते हैं और जनता के खिलाफ खamenei हिंसक कार्रवाई करते हैं, तो शायद अमेरिका भी यहाँ पर कोई ना कोई कार्यवाही कर ले। बाकी इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रकार का सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।